ITI सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। इसके पहले के चैप्टर के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और इंग्लिश और मराठी में, मतलब 3 लैंग्वेज में, आपको जो लैंग्वेज समझती है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। तो आपको आज 2 वर्ड पता होना, एक इलास्टिसिटी और एक प्लास्टिक। मतलब इलास्टिक और प्लास्टिक, ये 2 वर्ड आपको पता होना। क्यों? तो क्वेश्चन करने वाले इलास्टिसिटी चैप्टर के, तो आपको कम से कम उसमें क्या है और उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये तो कम से कम आपको पता होना। नहीं तो वीडियो होने के बाद, क्वेश्चन होने के बाद सोचेंगे कि यार चैप्टर का तो नाम इलास्टिसिटी था बट था क्या इसमें पता नहीं। ठीक है, तो हम शॉर्ट में बता देते हैं बिल्कुल 1 मिनट में, कि आपको समझ जाए बिल्कुल एक सेंटेंस में। देखिए, सबसे पहले लिखा है इलास्टिक। इलास्टिक मटेरियल होते हैं अलग अलग, इलास्टिक अलग होता है और प्लास्टिक अलग होता है। दोनों को आपको अलग अलग समझना है और अलग अलग ही होती है, इतना ध्यान में रखना है। रोज के डेली में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक वर्ड ज्यादातर यूज करते हैं बट इलास्टिक कम करते हैं। क्यों? तो इलास्टिक की जगह हम रबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, या तो इलास्टिक मतलब क्या होता है। रबर सभी को पता है, रबर बैंड होता है, या तो रबर जहां पे भी यूज होता है। अब आपको जैसे पता है पैसे का ऐसे गट्टा होता है, तो उसको बांधने के लिए, तो पकड़ के रखने के लिए इलास्टिक यूज करते हैं। बहुत सी जगह पे इलास्टिक यूज होता है। ठीक है, तो इलास्टिक मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि एखादा कोई मटेरियल, जैसे ये मटेरियल है समझो, अभी फिलहाल ये प्लास्टिक का है बट हम कहेंगे कि ये इलास्टिक का है। इलास्टिक किसे कहेंगे? अगर इसको हम खींचेंगे या तो ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, तो मोड़ने के बाद या तो खींचने के बाद जब हम छोड़ देंगे तो अपने आप ये इसी तरह का बन जाएगा। मतलब अपनी जो ओरिजिनल शेप था उसका, ओरिजिनल साइज में, मतलब शेप में वो आ जाएगा, जैसा था वैसा। मतलब खींचेंगे तो छोड़ने के बाद अपने आप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसको हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल। साथ ही साथ प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक का क्या होता है, जैसे हम इसको अगर मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ने के बाद ये मुड़ा ही रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्लास्टिक। जो वापस नहीं आ सकता है, जो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता है, उसको प्लास्टिक कहेंगे। और मतलब फोर्स देने के बाद अगर कोई अपनी जगह पे आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? इलास्टिक मटेरियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए रबर सभी को पता है। रबर क्या होता है, खींचेंगे और छोड़ने, अभी वो तो बड़ा हो जाएगा, जब छोड़ देंगे तो अपनी जगह पे, मतलब जितना था उतना ही आपको दिखेगा और से। तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। और जो बेंड करने के बाद है, तो खींचने के बाद तो वापस नहीं जाएंगे, उस मटेरियल को कहेंगे हम प्लास्टिक मटेरियल। तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मतलब यही वर्ड दिखेंगे आपको, इलास्टिक, प्लास्टिक, ऐसी। तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है कि प्लास्टिक में कौन से एग्जाम्पल है और इलास्टिक में कौन से एग्जांपल है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा ध्यान में आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़िए क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 148। इसके पहले के क्वेश्चन आपको आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। मतलब इसके पहला जो चैप्टर था, ये 5वां चैप्टर है। 14 चैप्टर के क्वेश्चन के वीडियो, या तो पूरे वीडियो अगर देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का कहना है, और इंस्ट्रक्शन जो नए स्टूडेंट है उनके लिए इंस्ट्रक्शन, कि क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में लगा के इंग्लिश और हिंदी में, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। PDF 3 लैंग्वेज की है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। क्यों? तो मराठी हम एडिशनल कर दिए, क्यों तो हम महाराष्ट्र से, तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें मराठी में दीजिए, तो हमने क्या किया कि तीनों लैंग्वेज ऐड कर दिया। आपको जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए आगे, विच इलास्टिक मटेरियल, अभी देखो एग्जाम्पल दे दिए 4, तो 4 में से आपको बताना है कि इलास्टिक मटेरियल कौन सा है। तो इसके ऊपर मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको क्या करना है आपको याद करना है। देखिए हम यहाँ पे लिस्ट लगा देते हैं, आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके देखो, एक तो क्वेश्चन याद करो, दूसरी बात कि ये ऑप्शन याद कर लो। ऑप्शन मतलब ये जो टाइप है, देखो इस टाइप में पूरे इलास्टिक मटेरियल लिखे और इस साइड में पूरे प्लास्टिक मटेरियल लिखे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन याद करना है कि क्यों, तो क्वेश्चन में अगर बदल हो गया, मतलब चेंज हो गया समझो, तो आपको आंसर याद करके कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये मटेरियल के नाम क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं करना होता याद तो सिर्फ क्वेश्चन ध्यान में रखिए, क्वेश्चन का आंसर। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझ लिए। क्वेश्चन में पूछा है कि इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए।
है, कौन सी भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो जो 4 ऑप्शन थे तो कुछ ऑप्शन थे उसमें पॉलीस्टीरीन, पॉलीकार्बोनेट, सेलुलॉइड और एक ऑप्शन था नायलॉन। तो उन्होंने पूछा है कि इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, कौन सा है इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, सिर्फ नायलॉन है। तो आपको आंसर भी कौन सा रहेगा, आपका आंसर रहेगा ए, नायलॉन। अभी इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, समझा नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते, बट ये सब वर्ड आप 10th क्लास तक पढ़े हो, केमिस्ट्री में सुने होंगे, ठीक है। प्लास्टिक या तो फिजिक्स में प्लास्टिक मटेरियल और इलास्टिक मटेरियल जहाँ पे सुने वहाँ पे, और हमारे सिलेबस में भी है सेकंड ईयर के, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि विच थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। अभी सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल ध्यान में रखिए। थर्मो का मतलब वही होता है कि मतलब गर्म करके या तो ठंडा गर्म करके उसका शेप, मतलब ये पेन है, इसको गर्म कर देंगे तो इसका शेप हम चेंज कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल करते हैं। मतलब गर्म करने के बाद ये मुड़ जाएगा, या तो आप ढाल सकते हो जैसे उसको ढालना है, ठीक है, ये प्लास्टिक मटेरियल है। रबर को आप वैसे नहीं कर सकते, अब गर्म करेंगे तो वो जल जाएगा, मतलब काम में नहीं आएगा अपने। बट प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो इसका और से कोई दूसरे टाइप का पेन बना सकते हो, ठीक है, अगर मटेरियल प्लास्टिक का है तब। तो क्वेश्चन में पूछा है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन सा है इसमें से, और से 4 ऑप्शन दे दिए, आपको पता नहीं थर्मोप्लास्टिक कौन सा है। तो आपको इसलिए बोला कि अगर आपने ये सब याद कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें देखेंगे जो ऑप्शन है, एक है ब्यूटाइल रबर है, उसके बाद एक नायलॉन है और एक नियोप्रेन है, ठीक है। तो ये पूरे काय के एग्जांपल है, ये पूरे इलास्टिक के, पर पूछा क्या है हमें पूछा है प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक है सिर्फ विनाइल पॉलीमर। तो इतने सारे एग्जांपल है, अभी हमने काट के थोड़े से लगा दिए, जितने काम के थे उतने लगा दिए, बहुत सारे मटेरियल है, बट इतने ध्यान में रखना है हमारे सिलेबस में इतनी है, ठीक है। इलास्टिक के और 23 तक थे, बट हमने काट के सिर्फ 15-16 कर दिया, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, याद करना है, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं, हम ला के नहीं दिखा सकते कि भाई ये ब्यूटाइल रबर है, या तो ये नियोप्रेन है, या तो ये विनाइल पॉलीमर है, इस तरह से हम कुछ नहीं बता सकते। तो ये प्लास्टिक मटेरियल मतलब क्या है, कौन सा, इसमें से 4 में से विनाइल पॉलीमर। किसी को भी दिक्कत नहीं होने को ना, ये दोनों भी क्वेश्चन याद करने वाले क्वेश्चन थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है जहाँ पे हम समझा सकते हैं वहाँ पे 100% समझाते, बट यहाँ पे समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या समझाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच, मतलब अभी पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ लेते चलिए। ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउेबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। अभी मटेरियल को अगर आप खींचते हो तो उसको इलास्टिक कैटेगरी में कब जाता है, या तो कहाँ तक आप खींचेंगे तो उसको कहेंगे हम इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। तो वही पूछा है कि कहाँ तक खींचेंगे तो उसको इलास्टिक मटेरियल कितना परसेंट। जैसे ये रबर है, समझो रबर मतलब एक मटेरियल है, अभी डिसाइड करना है हमें ये रबर है कि ये प्लास्टिक है कि और कुछ है, ठीक है। कुछ चेंज होता है इसको, तो या तो रबर या तो प्लास्टिक हो सकता है, बराबर। तो अभी देखो इसको अभी खींचेंगे तो इसको जब इसके 300 गुना अगर खींचेंगे, 300 गुना, और उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा या तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, तो उस टाइप के मटेरियल को कहते हैं हम इलास्टिक मटेरियल। क्या कहते हैं, इलास्टिक। कितना गुना, 300 गुना है, मतलब ये जितना भी होगा उससे 300 गुना ज्यादा अगर लंबा होता है, मतलब उसको खींच पाते हैं, तो उसको उसके ऊपर फोर्स डाल पाते हैं, तो उस मटेरियल को हम कहेंगे इलास्टिक, मतलब वो इलास्टिक के कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि अलाउेबल स्ट्रेच कितना, मतलब कितना स्ट्रेच कर सकते हैं हम इसको, तो कितना कर सकते हैं ध्यान में रखना है, कर सकते हैं हम 300%। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ध्यान में रखना कितना, इसका 300% खींचेंगे और वो टूटेगा नहीं, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, उस मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं, 300 आपको ध्यान में रखना है, 3 ध्यान में रखिए, 1 2 बाकी का भूल जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले और से आपको क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पे फार्मूले लगे हैं ना, फार्मूले का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको याद कर लेना है। क्यों, तो इसी फार्मूले के ऊपर अभी आगे के पूरे क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद जो मतलब दूसरा वाला वीडियो बनेगा, अभी एक दिन में तो इतने कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्यों, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम हार्डली आधा घंटे का वीडियो करेंगे। तो इसके बाद की वीडियो में न्यूमेरिकल है, मतलब ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है लास्ट में न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले याद होना, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है, बट आपको क्या करना है, इसके लिए फार्मूले याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये आपने 6-7 फार्मूले अगर याद कर लिए तो आपका आधा मॉड्यूल ऐसे ही कंप्लीट हो गया, मतलब हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं और आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं अगर ये फार्मूले याद कर लिए तो, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूले। तो एक बार मैं ऊपर थोड़ा सा बताता था, ये स्ट्रेन का फार्मूला है, स्ट्रेस का फार्मूला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज आपकी मराठी रहे या तो हिंदी रहे, लिखा स्ट्रेन है तो स्ट्रेन ही मिलेगा आपको, ठीक है। स्ट्रेन या स्ट्रेस मतलब तनाव होता है, तो कंफ्यूजन नहीं बढ़ाने का आपको। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा है तो वही लिखा रहेगा, बल्क मॉडुलस भी वही लिखा रहेगा, हिंदी हो, मराठी हो या तो इंग्लिश हो,
तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होने को ना, तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। चलो जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो उसको हम ज़्यादा का एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज द रेशो। देखो रेशो जब भी वर्ड आएगा ध्यान में रखना, रेशो मतलब होता है अनुपात। इसके पहले भी हमने मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई पहली बार ये वीडियो दिख रहा है तो उनको हो सकता है दिक्कत आ जाए, तो ध्यान में रखना है रेशो मतलब होता है अनुपात। अनुपात मतलब ये रेशो है। रेशो मतलब ऊपर में एक वैल्यू रहेंगी और नीचे में दूसरी वैल्यू, या तो जो भी है ऊपर में कुछ रहेगा और नीचे में कुछ रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुपात। तो ध्यान में रखना है। तो अभी अनुपात ही पूछा है, मतलब रेशो पूछा है, तो एक्चुअली अगर आपने फार्मूला याद की तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब चेंज इन डायमेंशन मतलब ऊपर में डायरेक्ट डायमेंशन का चेंज हो रहा है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो फार्मूला, ये फार्मूला होता है स्ट्रेन का। काय का फार्मूला होता है ये, स्ट्रेन का। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका और मतलब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना आपको समझ में आते जाएगा, इसका जो अनुपात होता है उसको स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेन अलग है और स्ट्रेस अलग है। जैसे स्ट्रेस का क्वेश्चन आएगा हम स्ट्रेस बता देंगे। अभी स्ट्रेन का मतलब क्या है, देखिए हम शॉर्टकट में बता देते हैं। ये क्वेश्चन क्या था कि चेंज इन डायमेंशन, मतलब डायमेंशन में चेंज हो रहा है। मतलब जैसे ये लेंथ है, लेंथ को हम यहाँ पे रबर है समझो, रबर को हम खींच रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज होना। जो भी इतना रबर बड़ा हो रहा है या तो खींच रहे हम, इतना बड़ा हो गया, तो इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब इतना अपना रबर था, ठीक है। तो इनका जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, उसको स्ट्रेन कहते हैं। ये तनाव का भाई है, तनाव का क्या है, भाई है, तो इसको स्ट्रेन कहते हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा, आंसर तो स्ट्रेन रहेगा, बट तभी भी और एक बार बता देते हैं कि स्ट्रेन मतलब क्या, कि ये आपका अगर रबर है समझो, ये जितना इसका लेंथ दिख रहा है आपको, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ नीचे में रहेगा, जो भी रहेगा 10, 5, 20, 50 मतलब मीटर में रहेगा, फीट में रहेगा, mm में रहेगा, सेंटीमीटर में, कुछ में अपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसको जब हम खींचेंगे, तो खींचने के बाद ये जो चेंज हो रहा है इसके अंदर, मतलब इतना बड़ा हो रहा है ना रबर समझो, तो ये चेंज इन लेंथ मतलब इतना बड़ा हो रहा है, तो ये ऊपर में रहेगा वैल्यू, इसको कहेंगे चेंज इन लेंथ, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो रेशो होता है, अनुपात होता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। और से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और से आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। अभी देखो यही स्ट्रेन का, इसी का हमको यूनिट मतलब पता है ना। इसके पहले अपने शायद पहला ही चैप्टर था, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आप। फर्स्ट ईयर में आपका पहला ही चैप्टर है यूनिट करके, यूनिट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा है यूनिट मतलब मात्रक, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मात्रक कहते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिट ध्यान में रखना है। जैसे यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कुछ गाँव जा रहे तो हम बोलते कि कितना किलोमीटर है, किलोमीटर मतलब क्या हो गया, यूनिट हो गया। दुकान में हम अगर शक्कर लेने गए तो बोलते भाई साहब 1 किलो हम शक्कर दीजिए हमें, तो 1 किलो मतलब क्या होता है, ये आपका यूनिट है, ठीक है। उस तरह से पेट्रोल पंप पे गए, बोलेंगे भाई 4 लीटर पेट्रोल डाल दे, तो ये जो 4 लीटर है, ये 4 लीटर भी क्या है, लीटर मतलब आपका क्या है, यूनिट है। उसी तरह पूछा है कि ये स्ट्रेन का यूनिट क्या है, स्ट्रेन का क्या है, यूनिट क्या है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है, तो देखिए चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन मतलब एक तो देखो डायमेंशन कौन से हो सकते हैं, एक तो लेंथ हो सकती है, एक तो क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है, या तो उसका एरिया हो सकता है, या तो उसका वॉल्यूम हो सकता है। ये क्या है, तीनों भी डायमेंशन है। क्या है, तीनों भी डायमेंशन। तो अगर चेंज हो रहा है लेंथ में, तो चेंज इन लेंथ मतलब इसको डेल एल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये डेल का सिंबल है, इसके ऊपर भी आगे में क्वेश्चन है, डेल, और नीचे में ओरिजिनल लेंथ मतलब ये। तो ये क्या है आपका, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यूनिट क्या रहेगा, अभी लेंथ है तो ये एक तो ये मीटर में रहा है तो ये भी मीटर में रहेगा, तो मीटर क्या होता है, कैंसिल होता है। ये फीट में है तो ये भी फीट में रहेगा, ये किलोमीटर में ये भी किलोमीटर में रहेगा, कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर mm में तो ये भी स्क्वायर mm, तो ये दोनों कटने के बाद कुछ नहीं बचता है ना, सेम एक कट गया, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ध्यान में रखना किसका, हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेन की, ध्यान में रखना। और एक बार हम बता रहे, स्ट्रेन और स्ट्रेस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम एग्जांपल बताएंगे स्ट्रेस के वक्त भी, तो आपको याद हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब कोई उसका मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अभी ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे ये स्ट्रेन है, और ये स्ट्रेन के 3 टाइप है। स्ट्रेन के क्या है, 3 टाइप है। कौन से है, लीनियर है, लैटरल है और वॉल्यूमेट्रिक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर लेंथ में चेंज हो रही है, यल मतलब आपकी लेंथ,
ठीक है। लेंथ में चेंज हो रही है तो उसको लीनियर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। एरिया में हो रहा है तो उसको लैटरल स्ट्रेन कहते हैं, और वॉल्यूम में हो रहा है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। ये तीनों भी टाइप है किसके, स्ट्रेन के, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो ध्यान में कैसे रखना है, उधर देखिए, अगर आपको लेंथ बोला जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये लीनियर है, लेंथ मतलब ऐसे लीनियर होता है ना। उसके बाद चेंज इन एरिया, एरिया मतलब बोले तो लैटरल ध्यान में रखना है। एरिया मतलब पता है ना, ये पर्टिकुलर, ये जैसे रेक्टेंगल है तो ये पर्टिकुलर एरिया होगा, इसको भी लाइन नहीं कह सकते आप, इसका लेंथ नहीं होता, इसका एरिया होता है। और वॉल्यूम मतलब जैसे अभी गुब्बारा है उसको फुला रहे तो उसका क्या होता है, जैसे फुलाते जाते तो उसका एरिया वॉल्यूम उसका क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अलग है, एरिया अलग है, और ये लीनियर लेंथ क्या होती है, अलग होती है। तो अगर लेंथ चेंज होती है तो लीनियर, एरिया चेंज होता है तो लैटरल, और वॉल्यूम चेंज होता है तो वॉल्यूमेट्रिक। तो आपको क्या करना है, इतना ध्यान में रखना है कि तो इसके ऊपर अभी आगे के क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द रेशो। अभी देखो क्वेश्चन और से आ गया कि रेशो पूछ लिया है। रेशो मतलब ही क्या होता है, हमारा अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात। तो आपको हमने बता दिया कि ऊपर में एक वैल्यू रहेंगे और नीचे में एक वैल्यू रहेंगी, इसको क्या कहेंगे हम, अनुपात कहेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अनुपात किसका पूछा है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ में चेंज हो रहा है। चेंज इन लेंथ मतलब डेल यल से हम डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, डेल एल। ध्यान में रखना ये सिंबल, ये जो ऐसे सिंबल है ना, ये डेल का सिंबल है। तो आगे में क्वेश्चन भी उसके ऊपर, अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ मतलब, और एक बार एग्जांपल दे देते हैं कि ये रबर है तो ये उसका ओरिजिनल लेंथ हो गया, जो भी यहाँ पे होगा तो लेंथ यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद चेंज इन लेंथ मतलब कि इसको अभी खींचेंगे हम, खींचने के बाद ये जितना भी बड़ा हो रहा है, ये बड़ा होने के बाद जो लेंथ आ रही है वो लेंथ मतलब हमारी क्या है, चेंज इन लेंथ है। किसी को दिक्कत नहीं है, ये मीटर में है तो चेंज होने वाली लेंथ भी मीटर में रहेंगी, इतना ध्यान में रखना है। पूछा है कि इसका फार्मूला, ये मतलब काय का फार्मूला है, तो अभी हम देखें काय का फार्मूला ये है, अगर लेंथ आती है तो लीनियर होता है। क्या होता है, लेंथ आई थी तो लीनियर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, तो लीनियर स्ट्रेन कहाँ पे है, लीनियर स्ट्रेन ए पे, इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद और से रेशो, देखिए हमने पहले ही बोला अगर आप फार्मूले याद कर ले हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इसके बाद देखिए अभी पूछा है कि व्हाट इज द रेशो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी दो स्ट्रेन देखे हमें, दोनों का रेशो, तो ध्यान में रखना। अभी ये जो स्टार्टिंग में हमने स्क्रीनशॉट लेने को लगाए थे ना, वो फार्मूला था, काय का फार्मूला था, पॉइजन्स रेशो का फार्मूला था। तो ये जो रेशो है किस, ऊपर में क्या लिखा है, ऊपर में लिखा है ये, अभी ये पुराना वाला हो गया, ये अभी नया, ऊपर में एक वैल्यू रहेंगी, नीचे में एक वैल्यू रहेंगी, इसको रेशो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो ऊपर में कौन सा वैल्यू है, लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये दोनों का जो रेशो होता है, उस रेशो को कहते हैं हम पॉइजन्स रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशो। तो आपको ध्यान में रखना, ये पूरे के पूरे जितने लिखे उतने भी लॉ मॉड्यूल सब कुछ है, बट ध्यान में रखना ये कौन सा रेशो है, पॉइजन्स रेशो है, किसी को दिक्कत नहीं होने को ना, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है उसको। उसके बाद विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ में जो चेंज हो रही है, जो लेंथ में बदलाव हो रहा है, उसको कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं, और से एक बार बता देते हैं। डेल यल मतलब ही क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ होता है, मतलब लेंथ में बदलाव होता है। मतलब ये जिसको जो डिनोट करते हैं ना, उसको डेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज हो रहा है उसको डेल से डिनोट करते हैं। ध्यान में रखना है, अभी नहीं भी रखे तो सिंबल ध्यान में रखिए, वर्ड ध्यान में नहीं रहा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि आवाज करके नहीं बताना है आपको एग्जाम में, सिर्फ सिंबल आपको समझने को ना डेल का। तो इसमें देखेंगे चेंज इन लेंथ के लिए हमारा ये डेल यल, ये यल है, क्या ये यल है, तो ये डेल यल कहाँ पे हमारा, बी पे, इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस। अभी देखो अभी वर्ड चेंज हो गया, अभी तक हम स्ट्रेन के ऊपर थे, अभी स्ट्रेस वर्ड आ गया। तो अभी स्ट्रेस के लिए हम पहले ही बोला कि दोनों भी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी ध्यान में रखना है, देखो ये क्या है, हमारा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी देखो आपको पता है कि ये वाला वर्ड आपने पढ़ा है, जैसे आपके पेपर आते हैं तो आप कहते हैं घर वालों को या तो दोस्त को, बहुत स्ट्रेस में है बोलते हम, बहुत स्ट्रेस आ गया बोलते, स्ट्रेस आ गया मतलब टेंशन आ गया। तो वही टेंशन किसका आ गया, वो दिमाग के ऊपर आपके प्रेशर बढ़ गया, दिमाग के ऊपर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर मतलब ही फोर्स। जैसे हमने एक पेज आपको याद करने को लगाया तो आपको कुछ नहीं लगेगा, 2 देंगे, 4 देंगे, 100 देंगे, 200 देंगे, 300 देंगे, जैसे ही हम ज्यादा वर्क देते जाएंगे आपको, तो आपका क्या होते जाएगा, स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा, स्ट्रेस। हम कह रहे हैं ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस देखो ये वर्ड के ऊपर ही पूरा मतलब ये है हमारा। तो स्ट्रेस मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब ये आपका दिमाग है, ये क्या है आपका दिमाग है, इसके ऊपर हम अभी क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे मतलब फोर्स दे रहे। बोलते हैं कि 400 पेज याद कर लो, मतलब ये प्रेशर हो गया। 300 पेज
पेज याद कर लो मतलब थोड़ा सा कम, 2 पेज याद कर लो मतलब बहुत ही कम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स है जो हम आपको दे रहे हैं, और ये आपका क्या है, दिमाग है। तो इसका भी फार्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितने एरिया पे हम कितना प्रेशर डाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेस कहते हैं। समझो कि ये कोई मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर हम कुछ, ये इसका कुछ एरिया रहेगा, इसको अभी दबाएंगे या तो इसके ऊपर कोई प्रेशर देंगे, फोर्स देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस। जैसे हमें स्ट्रेस आता है वैसे ये मटेरियल का भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं होने को ना। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एक फोर्स, मतलब वही लोड, फोर्स को क्या कहेंगे, लोड कहेंगे, और एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ये फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं, मतलब फोर्स देते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि इसमें क्या कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है लोड और एरिया। लोड मतलब हमारा फोर्स और ए मतलब हमारा क्या है, एरिया। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूछा था कि इसका रेशो क्या होता है, मतलब रेशो में क्या आता है, स्ट्रेस के। ये काय का फार्मूला है, ये फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया या तो लोड अपॉन एरिया। तो ये काय का फार्मूला है, ये स्ट्रेस का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, स्ट्रेस का फार्मूला है। न्यूमेरिकल में और से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होता है, एक होता है लोड और एक होता है आपका एरिया। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद विच फोर्स एक्ट ऑन ए रिवेट। अभी देखो रिवेट मतलब क्या होता है, अभी ये भी आपको पता हो ना। रिवेट मतलब क्या होता है, जैसे आप एसटी बस में जाते होंगे ना, मामा के गाँव अगर जाते होंगे तो बस में जाते हो, आप देखा होगा जो बस के पतरे पतरे होते हैं, मतलब जो शीट होती है वो चिपका के नहीं होती है और वेल्डिंग की भी करके नहीं होती है, वो एक दूसरे के ऊपर लगा के होती है रिवेट से। आपने देखा होगा 2 शीट होती है और इस पे क्या होता है, रिवेट लगा के होता है। तो रिवेट मतलब कैसे होता है, तो एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। ये एक शीट होती है और ये दूसरी शीट होती है। इसमें क्या करते हैं, एक रिवेट डालते हैं और ऊपर से भी ठोक देते हैं और नीचे से भी ठोक देते हैं। तो ये दोनों भी जो प्लेट है वो एक दूसरे के ऊपर पकड़ के रहती है। वो काय की वजह से पकड़ के रहती है, रिवेट की वजह से। तो यहाँ पे पूछा है कि रिवेट के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हमारे पास अभी फिलहाल 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 4। तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन पता होना, तब जाके आप, मतलब क्वेश्चन अगर चेंज होता है या तो दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर मिलने को ना। तो देखिए एक है टेंसाइल फोर्स, एक कौन सा है, टेंसाइल फोर्स। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी अगर ये कोई मटेरियल है या तो कोई मतलब एक चीज है, समझो इसके ऊपर आप इधर से भी खींच रहे हो और इधर से भी खींच रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो ये यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होता है उसको टेंसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसाइल। मतलब यहाँ पे तन्यता वाला बल। अभी आप हिंदी में पढ़ते जाएंगे, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बाहर खींचेंगे तो उसको तन्यता वाला मतलब टेंसाइल फोर्स कहते हैं। उसके बाद कॉम्प्रेसिव मतलब कॉम्प्रेस करना, मतलब ऐसे दबाना, ऐसे क्या करना, दबाना। ये फोर्स उल्टा, ये बाहर निकाल रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको दबा रहे मतलब इस फोर्स को कहेंगे हम कॉम्प्रेसिव फोर्स कहेंगे। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मतलब क्या, इसी को क्या करना है, अभी खींचो दबाओ, अभी खींच रहे समझो, तो अभी एक लाइन में नहीं खींचेंगे, ये ऊपर की लाइन अलग रहेंगी और नीचे में कुछ अंतर से अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये एक लाइन में खींच रहा है, ये दूसरे लाइन में खींच रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट जो पोजिशन है उसकी एक्सिस क्या है, अलग अलग है। इस टाइप का जो होता है उसको शेयर वाला कहते हैं, शेयर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर फोर्स। और लास्ट में बेंडिंग फोर्स है। बेंडिंग मतलब इसको मोड़ने के लिए जो फोर्स लगाएंगे एक तरफ से, उसको क्या कहेंगे, हम बेंडिंग फोर्स लगाएंगे। तो वही पूछा है कि रिवेट के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है। तो आप देखेंगे डायग्राम में, देखिए ये आपने रिवेट लगाया है तो ये प्रेशर इस तरह से लग रहा है और दूसरा प्रेशर इस तरह से जा रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में क्या है, दोनों में गैप है, अंतर है। एक फोर्स ऊपर से जा रहा है और एक फोर्स थोड़ा नीचे से जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, शेयर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर फोर्स। तो ध्यान में रखना है रिवेट के ऊपर कौन सा फोर्स काम करता है, शेयर फोर्स काम करता है, इतना ध्यान में रखना है। कतरनी बल ऐसे यहाँ पे लिखा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। अभी देखो स्ट्रेस पूछा है, कौन से टाइप का स्ट्रेस होता है। देखो डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया, अभी भी हमने दिखा दिया था। ये कौन से टाइप का स्ट्रेस होता है, ये होता है शेयर स्ट्रेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये पिछला और ये क्वेश्चन दोनों क्या थे, सेम ही थे। उसके बाद व्हाट इज द फार्मूला फॉर बल्क मॉडुलस। देखिए हमने पहले बोला था कि आपको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से होता ही है कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फार्मूला याद है तो आपको आंसर भी याद होना। सिर्फ ध्यान में रखना है कि बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम होता है। बल्क मॉडुलस में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम वाला अगर ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम सी में, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये काय का फार्मूला है, बल्क मॉडुलस का फार्मूला है। ये इंग्लिश में भी बल्क मॉडुलस है, मराठी में बल्क मॉडुलस रहेगा और हिंदी में भी बल्क मॉडुलस ही लिखा रहेगा। इसका कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्यों, तो हमारा नाम जो है वही रहेगा, हिंदी में, इंग्लिश में या तो किसी भी लैंग्वेज में रहे, हमारा नाम चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। जो नाम है वो है। उसके बाद इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which law state that the within the elastic limit stress is directly proportional to the strain। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ये दोनों का रिलेशन मतलब स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है आपकी, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मतलब दोनों भी एक दूसरे को प्रमाणित है, एक दूसरे के प्रमाण में है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ये क्या का सिंबल है? डायरेक्ट। ये रिलेशन कौन देता है? ये रिलेशन कौन देता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे सेकंड ईयर में आपको कहीं पे भी न्यूटन्स लॉ नहीं दिखेगा, पूरा मैथमेटिक्स में कहीं पे भी नहीं है, ये फिजिक्स में होता है, ठीक है, या तो फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जूल्स लॉ भी आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा सेकंड ईयर में, ठीक है। उसके बाद है चार्लेस लॉ, ये भी आपको कहीं पे नहीं, मतलब सुनने को ही नहीं आएगा, आपके कान के ऊपर से जाएगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ एक ही लॉ दिखेगा आपको, हुक्स लॉ, जो ऑप्शन है, मतलब ये बताता है कि ये दोनों भी प्रोपोर्शनल है, ऐसा ये लॉ कहता है। कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। ध्यान में रखना है नाम, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु जो भी लैंग्वेज है सभी के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा, हुक्स लॉ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नहीं तो कहेंगे कि हिंदी में कुछ अलग होगा, कुछ नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये कौन बताता है? ये बताता है हमें हुक्स लॉ, तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the point C? अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इसमें से भी फंस जाए आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे ग्राफ दिया है, ऐसे ग्राफ देखे रहेगा, हमने छोटा लगा दिया क्योंकि तो जगह कम थी, हम भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको जगह ज़्यादा लगती है, तो हमने छोटा करके लगा दिया है। तो अभी देखिए इसमें आप देखेंगे तो पूछा है कि ये जो C पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, अभी हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये आपका ग्राफ है, लगा दिया यहाँ पे, ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे ये A B C D और ये है E, तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ को भी याद ही कर लेना, मतलब ग्राफ में जितने भी पॉइंट लगे, अभी पॉइंट देखेंगे आप यहाँ पे, ए मतलब होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बी मतलब होता है इलास्टिक लिमिट, सी मतलब होता है यील्ड पॉइंट, डी मतलब होता है अल्टीमेट लोड या तो मैक्स वाला लोड, और ई मतलब होता है हमारा फ्रैक्चर या तो इसको रप्चर कहेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि आपको ग्राफ को कैसे याद करना है, क्यों? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन फंसने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। हमारा पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है, इसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पॉइंट बी है, यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे तो ये पॉइंट क्या है? सी है, और यहाँ से और से ऊपर जाएंगे, मतलब बी से भी ऊपर जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट डी है, और ये नीचे जो आता है ये हमारा पॉइंट ई है। अभी देखो इसको ध्यान में कैसे रखना है या तो याद कैसे करना है बता देते। समझो कि हमारे पास एक बलून है, क्या है? एक बलून, बलून मतलब गुब्बारा, सभी को पता है। ये गुब्बारा है, हम यहाँ पे ए पॉइंट पे, ठीक है, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उधर देखिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद बी पे होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। क्या होता है इलास्टिक लिमिट? इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी ये बलून है, बलून को हम फुला रहे हैं, अभी फुला रहे मतलब इसमें हवा भरेंगे तो ये बलून इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा ना, फूल जाएगा। तो ये फूल जाएगा, तो देखो बलून को फुलाते जाएंगे, आपने खरीद के लाया तो आपको पता है कि कितना फुलाना है, मतलब अपन कितना बड़ा आपने बलून खरीदा है, इतना बड़ा खरीदा है कि इतना सा खरीदा है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे आप उसको फुलाएंगे, और उतना ही फुलाएंगे, ज़्यादा फुलाएंगे तो फट जाएंगे, आपको पता है। तो जो उसका लिमिट है वहाँ तक ही फुलाएंगे, और आप रखेंगे घर में, या तो बर्थडे पार्टी करेंगे या तो पार्टी करेंगे, तब तक आपका बलून फटेगा नहीं। तो ये जो इसका लिमिट है उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट, मतलब हमारा पॉइंट बी हो गया, किसी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसके अगर हम हवा छोड़ देंगे, इसके अंदर जो हवा भरी है उसको छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे तो हमारा पहले बलून इतना था, मतलब जब उसमें हवा नहीं थी। तो उसके बाद अगर हम और से हवा छोड़ देंगे तो ये बलून क्या होता है, अपने आप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। इलास्टिक भी जैसे खींचेंगे, छोड़ देंगे तो वापस तो अपनी जगह जाता है, पर थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, जो मतलब देखने के लिए गिनेंगे तो समझ में आएगा, आपको सेम पहचान नहीं सकते। वैसे बलून देखेंगे इतना लाया था, बट हवा छोड़ने के बाद तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसको कहते हैं हम पॉइंट सी कहते हैं, जिसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट। अभी और से क्या करेंगे, इसको और से फुलाएंगे, और इतना फुलाएंगे कि एक इसका पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद ये बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। जो फट जाता है उसको फ्रैक्चर कहते हैं, तो वो हमारा पॉइंट ई है, और जिस पॉइंट पे ये बलून फटने वाला है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, अल्टीमेट लोड कहते हैं, या तो जो मैक्स वाला पॉइंट है डी, मतलब ये डी पे आने के बाद आपका बलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। आपको पता है यहां तक फुलाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, और हवा भरते जा रहे हैं, हवा भरते जाएंगे, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। वो आपके टायर का ट्यूब हो, आपका रबर हो, या तो आपका बलून हो, उसका भी क्या होता है, हर किसी का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के जाने के बाद वो फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो वो पॉइंट फ्रैक्चर वाला ये है, और जो लिमिट होता है उसको पॉइंट क्या है, डी है। तो इस तरह से क्या करना है, उसको आपको नाम याद कर लेना है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा था कि पॉइंट सी का नाम क्या है, पॉइंट सी मतलब ये, ठीक है, इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। तो यील्ड पॉइंट वाला ऑप्शन देखेंगे तो कहाँ पे, ऑप्शन ए पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
What is the term used for the max stress attained by the material before rupture? मतलब मटेरियल टूटने के पहले जो मैक्सिमम लिमिट है, पता है ना, इसके बाद हमारा क्या होने वाला है, फ्रैक्चर होने वाला है। रप्चर मतलब ही फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर होने के पहले जो मैक्स वाला लोड है, इसको क्या कहते थे? इसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस या तो अल्टीमेट लोड कहते हैं। अल्टीमेट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो अल्टीमेट वाला ऑप्शन कहाँ पे? डी पे, मतलब अंतिम तनाव, लास्ट वाला तनाव। उसके बाद 100% आपका बलून फटना ही है, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन रोक देते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का मतलब इसके बाद के क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।